तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस ना। प्रोटीन सिंथेसिस को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट आज ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग प्रोकैरियोट में पढ़ते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग जो है यूकैरियोट में पढ़ते हैं ना, दोनों में हम लोग पढ़ते हैं। अब जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पढ़ते हैं तो मैंने आपसे एक बात बताया था, वो बात ये बताया था कि जब हम लोग रेप्लिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेप होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंपैरेटिव से समझिएगा। जब हम लोग रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन में क्या था, रेप्लिकेशन ये हम पढ़ा चुके हैं आपको ना अच्छे से, रेप्लिकेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, इसमें चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें, अच्छे समझिएगा बात, चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात कर लें, दोनों में क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका, इनिशिएशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गेशन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेशन हो जाएगा। आप जानते ही हैं, बताया ही हूँ आपको, हो जाएगा। लेकिन ये 3 स्टेप होते हैं ना। लेकिन जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात करें, ये क्या होता है, 5 स्टेप में होता है। क्या होगा, 5 स्टेप। कंपैरेटिव देखिए, वहां पे क्या था आपका, 3 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। एक पहला स्टेप यहाँ पे होता है एक्टिवेशन। क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक्टिवेशन। फिर क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गेशन। और फिर क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेशन। आप जानते ही हैं। और अगला क्या हो, लास्ट क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये हमारे पास क्या होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। किसमें, जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तब तो ना। तो जब हम लोग वहां पे पढ़ते हैं तो वहां तो बात अलग होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बात आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, देखो अब इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इनिशिएशन, इलांगेशन, ट्रांसमिशन आप जानते ही हैं। इनिशिएशन मतलब जैसे सब में इनिशिएशन हो रहा था वैसे इसमें भी होगा। इनिशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, इनिशिएट करना, प्रोटीन की सिंथेसिस का जस्ट स्टार्ट होना। इलांगेशन मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन एक अमीनो एसिड लगातार आती जाएंगी और लगातार क्या होंगी, जुड़ती जाएंगी और एक लंबी से क्या बना देंगी, आपकी चेन बना देंगी। उसे हम लोग क्या बोल देंगे, लॉन्गेशन बोल देंगे। टर्मिनेशन में आपको कल बता ही रहा था, स्टॉप कोडॉन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, वहां से प्रोटीन की आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, बताया था आपका। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। यहाँ से आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपके प्रोकैरियोट में भी काम करेगा और यूकैरियोट में भी काम करेगा। देखो, कोई भी अमीनो एसिड, चाहे प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकैरियोट का हो, कोई भी अमीनो एसिड, चाहे वो प्रोकैरियोट का हो और चाहे वो यूकैरियोट का हो, जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, और कौन पार्टिसिपेट करेगा, आपका स्टैंडर्ड। तो कोई भी अमीनो एसिड जिसको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना होगा, ऐसा नहीं है कि बस आपने पकड़ा और तुरंत उठा के उसकी प्रोटीन सिंथेसिस करवा दी आप, ऐसा नहीं होता है। किसी भी अमीनो एसिड को क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, उसे एक्टिवेट करना होगा। जब तक हम किसी भी अमीनो एसिड को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सही बात है। एक बात एक ही बार हम बताएंगे और वही वाला सारे स्टेप में फॉलो होगा। सारे स्टेप मतलब एक अमीनो एसिड के बारे में हम बताएंगे, वही प्रोसेस जो है लगभग लगभग सारे जितने भी अमीनो एसिड आएंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, सब में क्या होगा, वही फॉलो होगा। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे ऐसे होता है, फिर बुक में आपको दिखाएंगे डिटेल में रिएक्शन। पहले समझ में। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना चाहती है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा।
और एक्टिवेट करना होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, किसी चीज को एक्टिवेट करना चाहते हैं उसे हमें क्या देना होगा, एनर्जी देना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हम उस अमीनो एसिड को अब देखो, जैसे मान लो आपको किसी फंक्शन में जाना हो, फंक्शन में आपको जाना हो और उस फंक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, आप खुद को तैयार करोगे। पहले ऐसा थोड़ी ना कि आप सो के उठे सीधा निकल लिए, तो नहीं होता है ना। आप उठोगे क्या होगा, आप तैयार होगे ना, तैयार होगे, आप खुद को एक्टिवेट करोगे। अब जब आप तैयार हो गए तो पैदल तो जाओगे नहीं, तो मीडियम होगा जाने के लिए, स्कूटी से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई किसी तरीके से जाएगा, हर तरीका होता है, उसको कोई होगा जो कैरी करने वाला होगा। तो वो इंसान क्या होगा, सपोज दैट फोर व्हीलर है, अब वो तैयार हो गया, तैयार हो गया, कोई जाने के लिए कुछ नहीं है, तब दवाइडा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, अभी नहीं जा पाएगा, जा पाएगा क्या। अब जाने के लिए भी क्या होगा, किसी दूसरे किसी चीज कोई मीडियम होगा, उसके उसी थ्रू जाएगा वो। सबसे पहले वो तैयार होने के बाद जाएगा, लोड होगा ना उस पर जाके बैठेगा, बैठेगा मतलब क्या हो जाएगा, लोड होगा, उस पर क्या होगा, लोड होगा। तब जिस पे जो भी मीडियम होगा वो क्या करेगा, उसको उसके पोजीशन पर लेकर जाएगा। सही बात है नहीं। ऐसे करके जो भी अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना चाह रही है, सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के बाद जब वो अमीनो एसिड आपकी एक्टिवेट होगी, तो कैसे एक्टिवेट होगी, एनर्जी देंगे, हम क्या देंगे, एनर्जी। और एनर्जी कैसे देंगे, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। और एनर्जी देने के बाद फिर क्या करेंगे, वो जो अमीनो एसिड बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। और वो जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, अब इस एक्टिवेटेड मतलब ये अमीनो एसिड रेडी हो गया है, देखो रटना नहीं है। अब अमीनो एसिड क्या हो गया, रेडी हो गया, भाई हम प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है हम प्रोटीन बना लेंगे, लेकिन कोई तो ले जाने वाला होना चाहिए ना उसको। तो कहाँ ले जाना है और कौन ले जाएगा, आपको पता है कि कहाँ ले जाना है, प्रोटीन कहाँ बनेगी, राइबोसोम में। तो अमीनो एसिड को कहाँ जाना है आपका, राइबोसोम में। लेकर कौन जाएगा, आपको पता है टीआरएनए, मैंने आपको कल बताया था। तो टीआरएनए क्या करेगा, उस अमीनो एसिड को कहाँ पर लेके जाएगा, राइबोसोम में लेके जाएगा। सही बात है नहीं। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये क्या होगी, लोड होगी, कहाँ पे लोड होगी, टीआरएनए के 3 प्राइम पोजीशन पे लोड होगी। तो टीआरएनए की 3 प्राइम पोजीशन पे लोड होगी। अब लोड होने के बाद क्या हुआ, अब वो जो है, अब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन बन गया। अभी तक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था और टीआरएनए आपका अलग था। अब जब अमीनो एसिड आपका लोड हो गई किस पे, टीआरएनए के 3 प्राइम पोजीशन पे, अब एक नया कॉम्पोजिशन बन गया ना। अब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए। देखो जब अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होगी उसे हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड, बोलेंगे अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड बोलेंगे। और जब वो टीआरएनए लोड हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए। ठीक, तो स्टेप हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, एक्टिवेट होना, दूसरा क्या हुआ, टीआरएनए पर ट्रांसफर होना। ये दोनों काम क्या अपने आप हो जाएगा, नहीं। तो करने के लिए क्या चाहिए आपका, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। क्या होती है आपकी, एक एंजाइम होती है, वो सारी प्रक्रिया को करने में क्या करती है, आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कुछ बेसिक बात समझ में आ गई है, बेसिक बात समझ में आ गई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपका फर्स्ट स्टेप के बारे में। अब देखो बहुत अच्छे समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर हम लोग डिटेल में, वही है लिखा गया है ना उसमें, आपको मैं उस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिस लैंग्वेज में आपको समझ जाए। है है तो बहुत टेक्निकल, बट मैं आपको ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ, जानते हैं क्या है, कुछ चीजें हमने किताबों से हट के खुद से बनाया हुआ है। तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। अभी आप देखो ये किताब में हम पढ़ेंगे तो कैसे रहेगा, अभी आपको 2 मिनट समझ में आ जाएगा, और किताब में पढ़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो कुछ चीजें जो है वो आपको समझने के लिए उनका तरीका होता है। अब देखो कुछ नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं लगाना है। हमने क्या ले लिया, अब पहला हमारा स्टेप था ये, अब इसमें हमने क्या बना दिया, पहला स्टेप हमने क्या ले लिया, कुछ लिए ही नहीं रहे, एक अमीनो एसिड ले लिए, कोई भी एक अमीनो एसिड जो भी हमें लेना है, इसको एक्टिवेट होना है। सही बात है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एटीपी दिया, क्या दिया, एटीपी। और एटीपी के 2 फॉर्म हो जाएंगे, एक एएमपी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एडीपी।
पास मिस कर आगे है, बड़ी चीज है बता रहा हूँ। तो एटीपी है तो 3 फास्फेट है, तो अगर हम खुद से ब्रेक कर ले तो क्या हो जाएगा, एएमपी और एडीपी। एमपी एडीपी को अगर हम मिला देंगे तो एटीपी ना होगा, सही बात है। अब क्या होगा, इसमें से ये जो एएमपी है, एएमपी है, ये क्या हो जाएगा, एमिनो को एक्टिवेट करेगा, ठीक। और ये वाला क्या होगा, पीपीआई के फॉर्म में जाएगा, ये बात है। क्या बना हमारा पास, बन गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया, एक्टिवेटेड, या हम लोग क्या बोल देंगे, अमीनो एसिड बोल देंगे। और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, पीआई के फॉर्म में जाएगा, हो गया। द्वि फास्फेट तो हमें रिमूव ही नहीं करना होगा, एक ही यूज करेंगे ना। एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, हम एक फास्फेट रिलीज करेंगे, मतलब एक फास्फेट यूज करेंगे और 2 हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, सही बात है। सारे अमीनो एसिड प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सब में यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, इसी का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारे पास क्या मिल गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया। अब इसको ट्रांसफर किस पे करना है, आरएनए पे ट्रांसफर करना है, याद करना है क्या इसको बताओ। प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होगा, सही बात है ना। और कैसे डिसाइड करेगा कौन सा अमीनो एसिड किस टीआरएनए पर बाइंड करेगा, उसके एंटी कोडान की बेस पे, सही बात है ना। का एंटी कोडान बताएगा कि भाई किस पे कौन सा बाइंड करना है। तो जो मैंने कहा ना कि स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को स्पेसिफिक टाइप का कोडान कोड कर रहा है, उस कोडान का जो एंटी कोडान होगा वही वाला टीआरएनए पे बाइंड कर लेगा। तो क्या हुआ, ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं इसको हम लोग, एक्टिवेटेड, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा टीआरएनए, सही बात है ना। अब क्या हुआ, अब ये हुआ हम लोग यहाँ पे टीआरएनए बना ले, सही बात है। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम मैंने आपको बताया था जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, सीसीए कंजर्व सीक्वेंस है ना। अब फिर ये वाला अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, ये वाली जो अमीनो एसिड है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगी, बाइंड कर गई, कर गई, यहाँ पे आपका ये बाइंड कर गई, ये टीआरएनए हो गया और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर हम लोग बोल देंगे क्या, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड टीआरएनए, कोई दिक्कत किसी को, हाँ? अमीनो एसिड था ही और टीआरएनए पे लग गया तो क्या बन गया आपका अमीनो एसिड टीआरएनए। दो एंजाइम होती है, एक एंजाइम होते हैं सिंथेज, ध्यान रखिए कंफ्यूज, एक एंजाइम होते हैं सिंथेज और एक एंजाइम होते हैं सिंथेटेज। एक सिंथेज होता है, दूसरा क्या होता है, सिंथेटेज। जब किसी चीज की सिंथेसिस करना होता है जनरली सिंथेज लगता है। अगर किसी में एटीपी लगा हुआ है, एक में एटीपी लगा हुआ है तो कौन सी एंजाइम लगेगी, तेज, कौन सी एंजाइम लग जाएगी। तो इन दोनों रिएक्शन को कराने के लिए, इन दोनों रिएक्शन को कराने के लिए अपने आप तो होगी नहीं, ये रिएक्शन होगी क्या, होगी नहीं होगी ना। इस एक को कराने के लिए जो एंजाइम लगेगी, जो एंजाइम लगेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड आरएनए तेज, करा है, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, रिएक्शन जो है करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बात है, बना लो। अब इसको बना, अब थोड़ा पहले समझ लो फिर बनाओ, ठीक है, और समझ लो। अब क्या हुआ यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, ये तो काम तो कर ही रहा है, ये दूसरी रिएक्शन हो रहा है, इस दो काम और होते हैं। एक जो यहाँ पे हमारी एक एंजाइम आ रही है उसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज हो जाएगा, एसिड टीआरएनए, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों कॉमन है, ठीक है? एक तो काम हम लोगों ने देखा ही, दूसरा इसका काम हो जाएगा
डिस्क्रिमिनेशन काम होता है। और ये काम क्या हो जाएगा आपका, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ये। अब एक बात देखो, मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपसे कल कहा था कि मिथियोनिन है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिथियोनिन हो जाएगा, ये हमारी क्या हो गई, एक अमीनो एसिड है। तो कोड करने वाला जेनेटिक कोडान कौन सा होगा, एयूजी, सही बात है। अब इसके लिए फिर जो टीआरएनए होगा, वो टीआरएनए कौन सा होगा, इसके ए है, क्या हो जाएगा, ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, सही बात है ना। ये आपका कोडान है, तो इसका एंटी कोडान क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब अगर मिथियोनिन को बाइंड करना है तो इसी टीआरएन पर बाइंड करेगा। कहाँ बाइंड करेगा, यहाँ पर ही बाइंड करेगा, किसी दूसरे टीआरएनए पर बाइंड नहीं करेगा, सही बात है ना। अगर कोई दूसरा टीआरएनए आ जाए, फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आ जाए, यहाँ पे मान लो क्या हो जाए, आप डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं, समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल ये आप समझ लो, यहाँ पे हम कह दें कि ए है इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें ए है एंटीकोडन। आप बताओ मुझे, ये वाला इसमें बाइंड करेगा क्या, नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, अगर कर देगा दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला इसी पे ही बाइंड करेगा ना, लेकिन इसके लिए भी तो कोई ना कोई होगी, तो वो वाली इस पर बाइंड करेगी। लेकिन ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, ये प्रोसेस हो रही है आपका साइटोसोल में, कहाँ हो रही है आपका, ये प्रोसेस जो हो रही है आपकी, ये प्रोसेस आपकी साइटोसोल में हो रही है। जब ये प्रोसेस साइटोसोल में हो रही है तो क्या, अब भाई देखो ये हमारा क्या हो गया, साइटोसोल हो गया, सारा यहीं पे है, सारा यहीं पे है। तो अमीनो एसिड भी तो इसी में है, साइटोसोल में ही, अलग अलग अमीनो एसिड, तो सारी अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएंगी, साइटोसोल में तो है। और टीआरएनए भी तो इसी में है, टीआरएनए भी तो इसी में है, अलग अलग है कि नहीं है, टीआरएनए भी तो है इसमें अलग अलग, बहुत सारे अमीनो एसिड है, बहुत सारे टीआरएनए है। अब प्रोसेस हो कहाँ रही है, साइटोसोल में ही हो रही है, ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, साइटोसोल में, है ना। भाई प्रोटीन कहाँ होती है, साइटोसोल में तो होती है, सही बात है। अब मुद्दा इस बात का आ रहा है कि मैंने एग्जांपल लिया, इसको इसके पास जाना है, किसी दूसरे के पास नहीं जाना है, बात को इसको इसी के पास जाना है, किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। लेकिन इस मीडियम में तो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बहुत सारे टीआरएनए हैं, तो कैसे पता चले कि कौन किसके पास जाएगा, समस्या है ना। कैसे पता चले, अब इसको इसी के पास जाना है तो ये इसके पास ना जाए, तो इसी के पास जाना है, ये इसके पास ना जाए, तो क्या करना होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर चली गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आ गया ना। तो क्या होगा, तो ये इसके पास ही जाए, स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, इसको स्पेसिफिक होना है। इसको स्पेसिफिक होने के लिए काम कौन करेगा, यही आपका अमीनो एसिड टीआरएनए। अगर सिंथेटेज मिथियोनिन के लिए है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक। मान लो इसे ग्लाइसिन बाइंड करना है फॉर एग्जांपल, तो नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, समझ गया। सबके लिए रहेगा वही एंजाइम, लेकिन सबका अलग अलग टैग रहेगा, के लिए अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। जितने अमीनो एसिड जितने टीआरएनए पर बाइंड करेंगे, अलग अलग अपने टीआरएनए पर बाइंड करेंगे, जितने अमीनो एसिड जितने टीआरएनए पर बाइंड करेंगे, सबके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर बाइंड करेगा, और सबके लिए अपना अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होगी, सही बात है। इससे क्या होगा, उसको जहां पर बाइंड करना है वो वहीं पर बाइंड करेगा, और कहीं पर बाइंड नहीं करेगा, सही बात है। तो एक काम क्या हुआ, ये पूरा काम कराना, दूसरा काम क्या हो गया, उसको उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो अपने स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर बाइंड करवा देना है, सही बात है। कोई दिक्कत इसी को, एक ही होगा। तीसरा तरीका क्या हो गया, इन केस
इन केस, एक तो हम कह रहे हैं कि हम कोई चीज कह रहे हैं कि ये चीज ना हो नहीं पाई, होता है ना कि हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज ना हो नहीं पाई, लेकिन हमारे प्रयास के बाद भी अगर कोई चीज हो गई तब हम कह रहे हैं ये चीज ना हो नहीं पाई, लेकिन तब भी हो गया तो मतलब हम कह रहे हैं कि रॉन्ग अमीनो एसिड रॉन्ग टीआरएनए पर ना बाइंड करने पाए, उसके लिए काम है। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखने में बिल्कुल एक ही जैसा होते हैं ना, आपने उनका पिक देखा हुआ था पहले से ही, अच्छे से मिले नहीं थे, अब पता चला उसका जो है भाई हो गया, हो गई, ऐसा है। अब कंफ्यूज हो गए आप, आपको समझ नहीं आया कि यार वो वाला है ये वाला है, वो वाली है कि ये वाली है ना, क्या हो गए आप। तो भाई भाइयों में से लगता है ना बहुत सारा है ना, लगता मैचिंग है एकदम, तब एकदम बिल्कुल क्लोज क्लोज टाइप दिखता है। वहां पे क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, होना किसी से और है, वो किसी और गया, घबरा जाएगा ना। ऐसे भी तो कुछ टीआरएनए होंगे जिनके एंटी कोडन लगभग लगभग सेम होंगी, हम लोग कल बात कर रहे थे, लगभग लगभग सेम होंगे, एक आध में चेंज होगा, लेकिन एक आध में चेंज होने के समय थोड़ी ना कि उस पर ही आकर बाइंड करेगा। और गलती से क्या हुआ, कोई दूसरा वाला अमीनो एसिड दूसरे वाले टीआरएनए पर बाइंड कर गया, ऐसा होगा नहीं, ऐसा ना हो इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो ही गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो ही गया फिर क्या होगा, तब भी यही काम करेगा। क्या काम करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, अब देखो जब ये अमीनो एसिड इस पर बाइंड हुआ है तो इस टीआरएनए और ये अमीनो एसिड, ध्यान दीजिएगा ये टीआरएनए और ये अमीनो एसिड है, ये टीआरएनए और ये अमीनो एसिड के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड काम करेगा, अब तो काम नहीं करेगा। इस टीआरएनए पे अगर ये अमीनो एसिड बाइंड हुआ है तो कोई ना कोई बॉन्ड लगा होगा, नहीं लगा होगा। कभी भी किसी दो चीज को जोड़ेंगे तो उसके बीच बॉन्डिंग होगी, या बॉन्डिंग कोई चीज नहीं जुड़ेगी, ये बात है। तो मुद्दे वाली बात ये है कि अब मान लो ये रॉन्ग लग गया है, रॉन्ग अमीनो एसिड रॉन्ग टीआरएनए पर बाइंड कर गया है। जब रॉन्ग अमीनो एसिड रॉन्ग टीआरएनए पर बाइंड कर गया है तो क्या होगा, अब इसको हमें हटाना पड़ेगा ना, हटाने पड़ेगा तो क्या करेंगे हम, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो उससे क्या होगा, ये रॉन्ग अमीनो एसिड हट जाएगा, तो इसका एक्यूरेट वाला अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, कि बाइंड कर जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा, रॉन्ग वाला हटेगा, जो उसका करेक्ट वाला है वो क्या करेगा, अगर बाइंड करेगा। सही बात है। तो ये भी काम कौन करवा रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, आ गया। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कर रहा है भैया जो जिसका है उसी पे जाए, दूसरे पर ना जाए। और तीसरा काम क्या है, प्रूफ रीडिंग है, कि अगर मान लो बाइंड ही हो गया, गलत तरीके से बाइंड ही हो गया तो क्या करेगा, वो जो रॉन्ग बाइंड हुआ है उसको क्या करेगा, हटाएगा, और हटाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको सुलाकर करवा देगा। सही बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब में फॉलो होगा, कि आपका प्रोकैरियोट में भी, कि आपका यूकैरियोट में भी अमीनो एसिड प्रोटीन की और जाएंगी, सब में क्या होगा, आपका ये फॉलो होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत जाया है ना। अब इसको नोट्स बनाओगे तो आप देखिएगा कितना बड़ा नोट्स बनता है। भाई जितने लोग ऑनलाइन वाले हैं बता दें एक बार, समझ में आ गया है क्या, अभी लोग बार रिस्पॉन्स कर दो, सबको ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या करो, आप यहाँ से पहले बनाओ, ठीक, पहले आप इसको लिख लो ना, प्रोटीन सिंथेसिस का सारे स्टेप, बाद फिर क्या करें। ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म आपको बहुत मैंने बता दिया है, पैसा इसी लेते हैं हम, मिलता नहीं। एक जहाज खराब हो गई थी, बहुत बड़ी जहाज थी, क्या हुआ कि उसको बहुत सारे लोग आए बनाने, वो बन नहीं रही, सारे लोग बनाने वाले आए, बन नहीं रहे, परेशान हो गए, घबरा जाएगा। पानी वाली, क्या हुआ कि, तो क्या हुआ कि एक जो है, फिर सब परेशान हो गए तो पता लगा कि यार कोई मैकेनिक इसको अच्छा कर सकता है, वो गए उसको बुला के लेके आए, बोले यार ये खराब हो गया है, आप इसको सही कर दो। क्या कहा कि इतना पैसा चाहिए, अब हम करेंगे, फंसा हुआ था देगा ही पैसा, ठीक है ले लो, गया, दो तीन हथौड़ा मारा, एक छोट आराम से
एक तेज से मिडिल मारा, ऐसे मारा, बस 2 मिनट में सही हो गया। जो ऑनर था बुलाया, यार एक बात बताओ, 5 मिनट भी काम नहीं किए, कितना पैसा मांग रहे हो? 5 मिनट भी नहीं काम किए, तुम इतना पैसा मांग रहे हो? है कि अब काम हो गया आपका, यही 5 मिनट काम नहीं किए ना, तो करने के लिए सालों साल मेहनत किए हैं। करने के लिए सालों साल मेहनत ये किए हैं, कहाँ पे हथौड़ा कम मारना है, कहाँ पे तेज मारना है, और कहाँ पे मिड मारना है, और मारना कहाँ पे है। परेशान तो थे तुम लोग दिन भर से, कुछ नहीं हो पाया। पर ना बात को अपने आप को इस तरीके से तरीके से अपने आप से क्या बनाओ, आपकी वैल्यू, जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजों में बताएं, आप उसको डालो। वैल्यू समझ लोग हैं आज के। क्या? चलो। क्या हो गया?
अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसे पढ़ लेते हैं ना, तो हमने सीख लिया हुआ है। अब क्या कर लेते हैं इसका लैंग्वेज, और एक प्रॉपर जो डायग्राम होता है, प्रॉपर जो मैकेनिज्म है। चले, हो गया सबका, ये आप लोगों का भी हो गया है। प्रोटीन सिंथेसिस ना, ठीक है? तो ये कहानी तो आपको पता ही है। लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन 5 स्टेजेस। पहला क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सही बात है, सारी कहानी वही बताया गया है। तो पूरा एक रफली बताया गया है ना कि कैसे आपका होता है, एक साथ में थोड़ा सा। अब एक काम करना है इसमें, देखो क्या लिखा है, मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बुलाई, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब आप देखो यहाँ पे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है तो हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी, टीआरएनए और एटीपी। सही बात है ना? तो अमीनो एसिड हमारे पास कितना है, टी। तो कितना बनेगा हमारा, हमें एंजाइम कितने चाहिए, 20 अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। और टीआरएनए कितना होगा, 32 या उससे ज्यादा। अच्छा बताओ, गाड़ी जाती है तो एक स्टेपनी रखते हैं ना अलग से, खराब हो जाए तो उसको उठा के दूसरा लगा लेंगे। ये बात है ना? तो रिजर्व रखते हैं ना, अलग होता है। तो टीआरएनए कितना हो जाएगा 32 आर और टीआरएनए। और फिर क्या हो जाएगा आपका एटीपी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मेजर स्टेजेज। आप पहले इसको लिख लीजिए ना, अब ये एक टेबल है ना इसे पूरा। फिर इनिशिएशन में क्या क्या होगा, फिर इलांगेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में क्या क्या लगेगा, इन सारी चीज़ों को पहले आप लिख लीजिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे आप, कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर 5 मेजर स्टेजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को लाइए। आपको बताया हूँ 5 स्टेज, इसको डालिए और लिखिए इसेंशियल कंपोनेंट।
काम भी समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत? अब अगर हमारा क्या हो जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर भी डाल दीजिएगा। देखो फैक्टर काम करता है ना एम जी प्लस, ये जो एंजाइम है, एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए, क्या हो जाएगा आपका एम टू प्लस। अब क्या हुआ हमारा इनिशिएशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बताऊंगा, इसको सब पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो देखो इसमें तो आपको समझ में ये क्या होता है ना, ये मारने चाहिए ही आपको इनिशिएशन के लिए, यही बात है ना। अब देखो मिथियोनिन तो जाएगा ही, लेकिन वहां पे एक फॉर्मल ग्रुप लगा होता है। अब फॉर्मल ग्रुप क्यों लगा होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम इनिशिएशन पे आएंगे तो फॉर्मल ग्रुप क्यों लगा होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, कोडान चाहिए, प्रोटीन स्टार्ट करें तो इनिशिएशन कोडान चाहिए। फिर क्या चाहिए हमें, 30s राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, यही बात है ना। 50s राइबोसोमल सब यूनिट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक साथ में नहीं आएगी, अलग अलग आएगी, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका, और सबसे बड़ी बात है इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए हमें, फैक्टर, ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, फैक्टर चाहिए। और इनिशिएशन फैक्टर नाम क्या होता है, IF1 IF2 और क्या हो जाएगा IF3। और आप देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ATP लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका GTP लगा हुआ है, ये बात है ना। और फिर क्या लग जाएगा आपका कोफैक्टर Mg2 प्लस हो जाएगा ना। तो इनको लिख लीजिए, एक एक करके हम आपको जब एक एक स्टेप बताएंगे आप इनका डिटेल।
एक और लीजिए, ये लास्ट वाला है ना, होल्डिंग वाला। ये कब का है, जब प्रोटीन बन गई है तब ना। मैंने आपसे बताया था ना कि तो ब्रिभान सर पढ़ाए भी है इसको, ऐसा नहीं है ना। तो प्रोटीन जब बन गई है तो वो क्या बनेगी, नेसेंट प्रोटीन बनेगी। तो नेसेंट प्रोटीन बनेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बन गई है तुरंत काम करना स्टार्ट करेगी, उसका फिर क्या होगा, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो उसी के बारे में ये बताया गया है। ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, जब एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये पांचों स्टेप को हम पढ़ेंगे अलग अलग से डिटेल में। हो गया ना। चलिए, अब देखो ये तो हमारी क्या हो गई, पहले तुमने पढ़ा था स्टेप, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ा था, ये डिटेल में है कि भाई किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट किस किस स्टेप में पड़ती है ना। एक्टिवेशन में कौन कौन सा पड़ेगा, इनिशिएशन में कौन पड़ेगा, इलांगेशन में कौन पड़ेगा, टर्मिनेशन में कौन पड़ेगा, किस स्टेप में क्या पड़ता है, वो सारी चीज़ हम लोग देख रहे थे। अब देखो ये सब क्या है ना, बताया गया है इनिशिएशन क्या होता है, हम लोग एक एक स्टेप में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब बताया, इलांगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है,
तो थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है ना। देखो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई राइबोसोम बनेगा, अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया 30s और 50s दोनों मिला के बनाएंगे 70s। और इसमें नंबर आप जो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे 30s में 21 रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन 21 हो जाएगा ना। और ये सब आपका क्या हो जाएगा, और आरएनए कौन सा लगेगा आपका, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 16s आरएनए लगेगा, है ना, ये बताया था। 50s वाला जो है मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, 5s बनेगा और 23 लगेगा। तो ये आपका आरएनए हो जाएगा, ये आपकी प्रोटीन हो जाएगी, और मिला क्या बना देगा 30s और 50s मिला देगा, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया हुआ है। कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, द राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स सुपर मॉलिक्यूलर मशीन, सही बात है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। ये राइबोसोम में नहीं पढ़ना है, इतना कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ना है उतना काम को पढ़ लियो आप। राइबोसोम के बारे में बताया गया है ना। बैक्टीरिया का राइबोसोम हो जाएगा, ये यूकेरियोट हो जाएगा ना। तो ये आपका 70s, ये आपका 30s, ये आपका 50s, ये 40s, ये 60s है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा 50s 60s। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, 50s में आपका ये हो जाएगा, ऑलरेडी मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ ना। अब किताब में देख रहे हो कितना अच्छे से बनाया है, अब उसको अच्छे से बना दिया, आपका ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत, जानते ही हो। अब करेक्ट टी आर एन ए हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसी पे क्या होता है ना, ये जो टी आर एन ए आपका दिया गया है, टी आर एन ए का रोल क्या है वो तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। टी आर एन ए का रोल क्या होता है, अब देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, एस आई आर 2-3 बार यहाँ पे, यही जनरली कोई उम्मीद नहीं कर रहा था ऐसा भी पूछेगा, लेकिन पूछ लिया है, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो समझो इस बात को, इसको बोलते क्या क्या है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, एंटीकोडन, पूछा गया है आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है 4 नंबर में, ठीक है। तो सीएसआईआर वालों को भी कोई भरोसा नहीं है, क्या ही पूछ लें। ये क्या हो जाएगा आपका, एंटीकोडन हो जाएगा सबसे नीचे वाला, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड आर्म, इसे हम लोग बोलते हैं एसेप्टर आर्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एसेप्टर आर्म। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वहां पे बताया था आपको ना। तो ये एसेप्टर आर्म हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटीकोडन, और यहीं पे क्या बनता है आपका उबल पोजीशन, आपको मैंने बताया ही है, ठीक है। ये आपका एंटीकोडन आर्म। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आर्म, थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये पूछता है कभी कभी, एक्स्ट्रा आर्म हो जाएगा, वेरिएबल इन साइज नॉट प्रेजेंट इन आरटीआरएनए, सही बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी अपसाइलेंस सी आर्म बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी आर्म बोलते हैं, क्या लगा है आपका, प्यूरिन लगा है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये हमारा 5 प्राइम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बना लीजिए, ये पूछा गया आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है ना। तो आप क्या लिख देंगे, जब हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसफर आरएनए हैव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर, ट्रांसफर आरएनए हैव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर, ये एसआईआर में 2-3 बार पूछा गया, वो भी 4 नंबर में। काम क्या है आपको पता हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है, और ये है कहाँ पे, ये लिखा देखो, द टीआरएनए ऑफ बैक्टीरिया एंड इन साइटोसोल ऑफ यूकैरियोट, कहाँ होगा आपका ये, यूकैरियोट में होगा, आपको पता ही है आपको ना। कितने न्यूक्लियोटाइड होता है, बिटवीन 73 एंड 93 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू होता है ना? न्यूक्लियोटाइड का आपका ये क्या होता है, आपका बना होता है, ठीक है। देखो, तो पहले आप ये डायग्राम बना लिया, उसके फिर नीचे क्या करिए कि पॉइंट पॉइंट लिख लीजिएगा। आपसे कहा ना 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बनाइए डायग्राम, डायग्राम भी बनाइए, और साथ में इसको मेंशन भी कर दीजिएगा ना कहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, सी से क्या होगा आपका कंजर्व सीक्वेंस होगी, और यहाँ पे क्या लगा है, प्यूरिन है, यहाँ पे क्या लगा है आपका, प्यूरिन।
बना लो, छोड़ो बात। सारे चीज को एक एक जगह पे लिख लेना ना, कौन सी जगह पे है। ये लोगों तो एग्जाम खत्म होने वाला होगा ना अब। हैं? क्या थी उसका। हो गया। ये हो गया है, तो अब इसको क्या करिए, यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट में आप लिख लीजिए ना, जरूरी है। इसको पूरा लिख लीजिए। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा भी सीएसआईआर ने 3 4 बार इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया है। आप लोग क्लास होती है 7:30 बजे, आते हैं आप लोग 8 बजे। आपसे कहा है कि आपका क्लास का टाइम 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है।
इससे मैं इतनी थ्योरी लिखवाता नहीं हूँ, जो डायग्राम है उसी की थ्योरी है ये, बस इसको आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको छोड़ दीजिएगा, सी फिगर 6 ये भी लिख डालो। भरोसा नहीं है। हो गया भाई सबका? तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फीचर किसका, आपका आरएनए का। ये कैसे आपका सिंथेसाइज होने के बाद था, फिर कैसे मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया हुआ था, वो सब देखा है हम लोगों ने ना। अब पहला स्टेज हमारा आएगा, यही से अब कहानी स्टार्ट होगी ना। कहानी क्या स्टार्ट होगी? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अटैच द करेक्ट अमीनो एसिड टू देयर टीआरएनए। सही बात है ना, ये बात तो कर रहे थे ना आपसे। तो क्या करता है कि अमीनो एसिड जो टीआरएनए सिंथेटेज होता है, ये अटैच करता है करेक्ट अमीनो एसिड को किस पे, आपका टीआरएनए पे। मैंने कहा स्पेसिफिक टाइप का जो टीआरएनए होगा वो क्या होगा आपका, स्पेसिफिक टाइप जो अमीनो एसिड होगा वो स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर बाइंड करता है ना। अब आप देखो जो आपको रिएक्शन बता रहे थे ना, ये देखिए ना, एक कॉमन रिएक्शन बताए थे ना, अमीनो एसिड तो डायरेक्ट दे दिए यहाँ पे, प्लस टीआरएनए प्लस एटीपी एक ही बता दिए हैं, में नहीं होगा ना। फाइनली हमारा क्या बना था आपका, अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस एएमपी और प्लस क्या हो जाएगा आपका पीपीआई, है ना। देखो यहाँ पे ऐसे करके है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -29 किलो कैलोरी पर मोल क्या हुआ है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है ना। देखो एक्चुअली हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है ना, पहले डायग्राम पढ़ना है, तब उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो तो कितना टेक्निकल है ना। आपको बताया थोड़ा जूम कर समझ लीजिए, कल लिखवाएंगे ठीक है, कल बनवाएंगे। देखो ये हमारा अमीनो एसिड हो जाएगा,
अमीनो एसिड में क्या हुआ आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर कहाँ पे होना है, एसिड को ट्रांसफर होना है टीआरएनए पे। अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी, पहले अमीनो एसिड में क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, सही बात है नहीं। अमीनो एसिड को एक्टिवेट हम करेंगे किससे, आपका एटीपी से। ये हमारा क्या हो जाएगा, एटीपी, 3 फास्फेट है ना, इससे क्या हो जाएंगे, 2 फास्फेट आपके रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो गए। जब फास्फेट रिमूव, तो पीपीआई के फॉर्म में क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। जो आपको वहाँ पे मैंने इजी में बताया था वही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और डायरेक्ट बुक खोल के बताते हैं ना, समझ में ना आता कुछ क्या हो रहा है, आता क्या। अब क्या हो जाएगा फिर, तो देखो क्या हो रहा है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज हो रहा है ना? फिर उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फास्फेट, और फिर क्या हो गया आपका अमीनो एसिड आके लग गया ना, तो ये क्या बन गया हमारा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, या फिर इसी हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड एएमपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड एएमपी बोलेंगे, या आप बोल दीजिए 5 प्राइम अमीनो एसिड एड्रीनलेट बोल दीजिए, जो आपको सही लगे वही बोल दीजिए। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया। अब इसको ट्रांसफर कहाँ पे होना है, टीआरएनए के 3 प्राइम पोजीशन पे। ये हमारा पहला स्टेप हुआ ना, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर होना है, टीआरएनए के 3 प्राइम पोजीशन पे। तो ये क्या हुआ हमारा, इधर भी टीआरएनए है, इधर भी टीआरएनए है। अल्टीमेटली हमें ट्रांसफर कहाँ कराना है, 3 प्राइम यूएच पे। अगर इसको हम 2 प्राइम यूएच पे करेंगे तब भी इसको हमें 3 प्राइम यूएच पे भेजना पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 2 क्लास है, देखो अमीनो एसिड की 2 क्लास है, आप देखिए यहाँ पे, ये ना, ये देखिए, याता नहीं है, याता नहीं बस समझने के लिए ना, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्लास के अमीनो एसिड है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। किस बेस पे डिवाइड किया गया है, टीआरएनए कोई 2 प्राइम पोजीशन पर ट्रांसफर होगा, फिर बाद में 2 प्राइम से 3 पे जाएगा, और कोई क्या होगा डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा। मेरी बात को, एक क्या होगी, 2 प्राइम पहले वही भाई, टीआरएनए है तो 2 प्राइम OH, अगर 3 प्राइम OH है तो 2 प्राइम OH भी तो है, तो 2 प्राइम OH पहले ट्रांसफर होगा, फिर 3 प्राइम OH पे जाएगा, और एक क्या है सीधे 3 प्राइम OH पे जाएगा। उसी बेस पे क्या हो जाएगा हमारा क्लास फर्स्ट, और क्या हो जाएगा आपका क्लास सेकंड। आता नहीं है आपकी एग्जाम में, बस समझने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका क्लास सेकंड। एंजाइम क्या लग जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, यहाँ भी लग गया है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये वाला जो है क्लास फर्स्ट कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, 2 प्राइम OH पे, कहाँ ट्रांसफर हुआ है, आप देखिए 2 प्राइम OH पे ट्रांसफर हुआ है, नहीं 2 प्राइम OH पे ट्रांसफर हुआ है, और 2 प्राइम OH होने के बाद फिर बाद में क्या हो जाएगा, फिर ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 3 प्राइम एंड ऑफ द, ये क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। देखो 2 प्राइम OH पे पहले ट्रांसफर हुआ, फिर फाइनली क्या हुआ, 2 प्राइम OH के बाद फिर कहाँ पे आ गया है आपका 3 प्राइम OH। इतनी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म आपको पढ़ना नहीं, बस समझने के लिए है ये, ठीक है। आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, ये कोई आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है ना, याद करना है कोई काम का नहीं है आपकी, बस आपको मैकेनिज्म समझना है, कैसे एक अमीनो एसिड एक्टिवेट होती है और फिर कैसे आपका टीआरएनए पे ट्रांसफर होती है ना। तो क्या हुआ आप देखो यहाँ पे, क्लास फर्स्ट वाला जो है कहाँ पे हुआ, पहले 2 प्राइम OH पे, तो 2 प्राइम OH जब ट्रांसफर हो गया, तो मैंने कहा कि 2 प्राइम OH तो ट्रांसफर नहीं करना है फाइनली, तो 3 प्राइम OH पे ही आना है। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये देखो यहाँ पे निकलेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये फिर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका 3 प्राइम OH पे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, ये 3 प्राइम OH पे ये ट्रांसफर हो गया है। इधर केस में आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो गया है आपका 3 प्राइम OH पे, हो गया है ना। यहाँ पे क्या हो गया देखो, इससे क्या हुआ आपका यहाँ पे 3 प्राइम OH पे, तो इस तरीके से हो गया है ना। तो ये देखो क्या बन गया आपका, इधर आपका बन गया ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया है ना। तो क्या बन गया है आपका ये, तो ये पूरा कहानी है। यहाँ पे फाइनली हमें क्या करना है, जो टीआरएनए है उसके 3 प्राइम OH पे हमें क्या कर देना है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देना। ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है, चाहे प्रोकैरियोट होगा और चाहे यूकैरियोट होगा, मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी अमीनो एसिड होती हैं सबके लिए क्या होता है आपका, ये फॉलो होता है ना? बस अमीनो एसिड टीआरएनए जो सिंथेटेज है, ये क्या होता है, बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाली कहानी है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, है ना, ये है, ये क्या हुआ आपका अमीनो एसिड, इसके बाद फिर क्या हो गया आपका ये टीआरएनए का 3 प्राइम OH, है ना भाई, ये 2 प्राइम OH था, ये हमारा 3 प्राइम OH हो जाएगा। बाद देखिए ये क्या है आपका पूरा लगा हुआ पूरा, तो ये 3 प्राइम OH नहीं है, ये तो वो है आपका एटीपी वाला पोर्शन है, ये वाला है। बाद देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टीआरएनए हो जाएगा, टीआरएनए के क्या हो जाएगा हमारा 3 प्राइम OH। भाई एटीपी था तो 2 हमने फास्फेट निकाल दिया था, एएमपी बचा था, एक ही ना बचा हुआ था, तो क्या हुआ, तो ये एएमपी के 3 प्राइम OH पे ये आपका क्या लगा है, अमीनो एसिड लग गया है ना। और जो इसका फास्फेट था किसका, एएमपी का, वो किसके साथ अटैच कर लिया है, इसके साथ अटैच कर लिया है, और क्या कर लिया आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया है ना। इस तरीके से आपका क्या हो गया,
भाई आप जो है ये तो हमारा एटीपी वाला पोर्शन है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा तो उसमें वो 2 प्राइम OH भी होगा, 3 प्राइम OH भी होगा, नहीं होगा क्या? भाई एटीपी है तो बेस है ना, एडेनिन है ना, एडेनिन में क्या हो गया, बेस होगा ना, 2 बेस होगा, नहीं होगा एडेनिन। एटीपी है तो क्या हो जाएगा, बेस शुगर और फास्फेट से ही बना होगा ना, शुगर होगा नहीं होगा उसमें, शुगर होगा तो उसमें 2 प्राइम भी होगा, 3 प्राइम भी होगा, उसके 3 प्राइम पे क्या हो गया, आपका ये लग गया। पहले तो एक्टिवेट करेंगे ना, एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, इस जो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अटैच होगा कि नहीं होगा एटीपी से, तो किससे अटैच होगा, 3 प्राइम से अटैच हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो क्या बन गया आपका ये अमीनो एसिड एमपी बन गया। भाई इन दोनों को बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड एमपी बन गया। फिर इसी के पास एक फास्फेट भी लगा हुआ है, ये फास्फेट किसके साथ लग जाएगा आपका, ये 3 प्राइम के साथ लग जाएगा ना। इस तरीके से आपका ये पूरी बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड टीआरएनए। सही बात है ना। तो कल वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, लिखवाएंगे, इसमें कुछ एक आध दो एक्सेप्शनल केस हैं, बहुत पूछा जाता है, जैसे ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्शनल केस है ना, तो इसको बाद में, ठीक है। थोड़ा मेरी तबीयत में, तो कल ये बता तो दिए ये सारी चीज़, कल हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देंगे, और फिर पॉइंट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स बना लेंगे, ठीक। ये देखो प्रूफ रीडिंग है ना, प्रूफ रीडिंग बाई अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है ना, ये है ना पूरा चीज़ें। कल हम लोग जो पहला स्टेप है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है ना, पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, बस ये है कि आप समझे तब।